मैके से ससुराल आई है बेटी, मैके से आई, देखा कि एक चप्पल वहां है, दूसरी चप्पल वहां है, एक जूता वहां पड़ा हुआ है, दूसरा जूता वहां पड़ा हुआ है। उस लड़की ने सिर्फ इतना काम किया कि उस जूते को वहां से उठाया, वहां रख दिया, उस चप्पल को वहां से उठाया, यहां रख दिया। सिर्फ इस एक अमल के नतीजे में एक नेकी मिलती है, एक गुनाह माफ होता है, जन्नत में एक दर्जा बुलंद होता है। लेकिन इससे भी बढ़कर के हैरत आपको होगी, एक महीना गुजर गया, बेटी को माँ की याद आ रही, एक महीना ससुराल में है, बाप की याद आ रही। अब वो शौहर को फोन करती है, मैं अपने बाप से मिलना चाहती हूँ, मैं अपने माँ से मिलना चाहती हूँ, मुझको इजाजत दो। उधर से शौहर ने इजाजत दी, शौहर की इजाजत लेकर के बेटी ससुराल से मैके आ रही है। एक एक कदम उठाने पर 100 गुना माफ हो रहे, 100 दर्जे बुलंद हो रहे, 100 नेकी में इजाफा हो रहा। आखिरी बात दिखाने के लिए जा रहा हूं। जैसे ही माँ को पता चल गया मेरी बेटी आ रही है, जैसे ही बाप को पता चल गया कि मेरी बेटी आ रही है, वो बीमार बाप कभी उठता है, कभी बैठता है, कभी दरवाजे पर आता है, बेटी को देख रहा, फिर वापिस हो जाता है। माँ परेशान, बेटी नहीं आई है, बाप परेशान, बेटी नहीं आई है। जैसे ही बेटी आई, माँ के दिल की कली खिल गई। वो बूढ़ी माँ बुढ़ापे को भूल जाती है, वो बीमार बाप बीमारी को भूल जाता है। मोहब्बत की निगाह माँ बाप ने डाली, बेटी ने माँ बाप पर मोहब्बत की निगाह डाली। जानते हैं क्या होता है इंकलाब? अल्लाह हर नजर के बदले उस बेटी को मोहब्बत की नजर के बदले एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता। ध्यान से सुनिए, आपके सामने आ रहा है, मैं आपको बयान सुना रहा हूं, कुरान सुना रहा हूं, शेर व शायरी सुना रहा हूं। आपको मजा आता होगा, नहीं आता होगा, ये अल्लाह को मालूम। लेकिन कौन से काम में ज्यादा मजा आता है, ये मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए। कुरान पढ़ने में भी ज्यादा मजा नहीं आता, बयान सुनने में भी ज्यादा मजा नहीं आता, रोजा रखने में तो मजा ही किरकिरा जाता, नमाज पढ़ने को तो दिल ही नहीं चाहता, नमाज भी मुश्किल, मजा नहीं आता। एक काम जिसमें जितना ज्यादा मजा आता है किसी काम में नहीं आता, अल्लाह के घर जाकर के उसके घर के तवाफ करने में जितना मजा आता किसी काम में मजा नहीं आता। बेटा माँ की पीठ पर, माँ को अपनी पीठ पर लेकर के तवाफ कर रहा है। तो एक बूढ़े ने कहा कि बेटा ये कौन है? कहा ये मेरी माँ। तो उस बच्चे ने कहा कि चचा जान ये बताओ, मैं 7 साल से अपनी माँ को तवाफ करा रहा हूं, ये बताओ कि दूध का हक अदा हुआ कि नहीं हुआ? तो बेटा दूध के हक अदा करने को चले हो 7 साल में? बहुत मुश्किल है। तुम्हारी माँ गरीब थी, उसके पास एक ही बिस्तर था, दूसरा बिस्तर नहीं था। तुमने रात में पेशाब कर दिया, तुमने रात में पखाना कर दिया, तुम्हारी माँ ने उठ करके तुम्हारे पखाने को साफ किया, तुम्हारे पेशाब को धोया, और उसके पास एक ही बिस्तर था, सर्दी का जमाना था। उसी कच्चे बिस्तर में, गीले बिस्तर में तुम्हारी माँ सो गई, तुमको अपने पेट पर लेकर के पूरी रात गुजार दी। अभी तो उसे एक रात का हक अदा नहीं हुआ है, दूध का हक कहां से अदा कर सको? दूसरी मिसाल, मैके आई है ससुराल से बेटी, मोहल्ले की सारी औरत घेर करके उसको बैठ गई। पूछा बेटी ससुराल कैसी थी? कहा बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। कहा कि शौहर कैसा था? कहा माशाअल्लाह। कहा कि ससुर कैसे थे? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा सास कैसी थी? कहा इन्ना लिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। हो रहा है, ससुराल की उसने तारीफ की, ससुर की तारीफ की, शौहर की तारीफ की, लेकिन मुसीबत किसको कहा? सास को कहा। अब पकड़ने वाले ने पकड़ लिया। कहा बेटी एक बात बताओ, तुम जो उस घर में गई हो कौन लेकर के गई तुमको? कहा मेरी सास आई थी, मुझको पसंद किया था, अपने लड़के से निकाह करा करके ले गई थी। कहा कि सास ने अगर ये एहसान तुम्हारे ऊपर नहीं किया होता तो तुमको इतना अच्छा घर मिलता? नहीं मिलता। अब लड़की हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, मसला हल हो गया। रुखसती का वक्त था, सारे लोग रो रहे थे, एक आदमी हंस रहा था। आप देखेंगे जब रुखसती होती है तो पूरे घर से कयामत बर्पा हो जाती है। दादी अलग रो रही है, नानी अलग रो रही है। अब बाराती को भी देखा नहीं जाता, बारात के लोग भी रोने लगते।
لیکن ایک آدمی اس میں ہنس رہا تھا. تو چھوٹا بچہ باپ سے پوچھتا ابا حضور سارے لوگ رو رہے ہیں رخصتی کا موقع ہے, ایک آدمی ہنس رہا. کہا کون ہنس رہا؟ کہا یہ دولہا بابو ہنس رہے. کہا کہ اچھا یہ دولہا بابو ہنس رہے. کہا بیٹا گھبراؤ نہیں, ابھی رخصتی کا ٹائم ہے, سارے لوگ رو رہے ہیں, زندگی بھر اسی بدنصیب کو رونا, اس لیے یہ ہنس رہا. دھیان سے سنیے گا. بس میں حادثہ ہوا, کسی کا پیر ٹوٹ گیا, کسی کا سر ٹوٹ گیا, کچھ لوگ مر گئے, کچھ لوگ زندہ زخمی رہے. ایک عورت چلا رہی ہے, طوفان آسمان اور زمین کو ایک کر رہے, آسمان اور زمین کو سر پر اٹھا رہے. کہا کہ تو اتنا کیوں رو رہی ہے؟ کہا میری انگلی کٹ گئی. کہا لوگوں کی گردن کٹ گئی, کوئی شور نہیں, تمہاری انگلی کٹ گئی, اتنا شور. کہا کہ میرا بھاری نقصان ہوا ہے, جس انگلی سے اپنے شوہر کو نچایا کرتی تھی وہی انگلی کٹ گئی. میری پیاری بہن تو بنے گی دلہن, میری پیاری بہن تو بنے گی دلہن, خیر و برکت سراپا تیری ذات ہو. گھر کا ہر فرد یہ دے رہا ہے دعا, تیرے آنگن میں خوشیوں کی بارات ہو. حسرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہو تیرا سسرال میں, ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے, ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے, کچھ نہیں چاہیے بس بہو ساس ہو. اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں, گھر کے رکھنا بنا کر کے جنت نما. اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں, گھر کو رکھنا بنا کر کے جنت نما. شکر کرنا ادا رب کے احسان کا, شکر کرنا ادا رب کے احسان کا. ہاتھ میں تیرے دولہے کا جب ہاتھ ہو,